नमस्ते दोस्तों। इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए पिछला भाग ज़रूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रायचंद मेंशन। सब लोग शिवान्या के लिए काफ़ी परेशान हो रहे थे। वो सब लोग लिविंग रूम में ही थे। अचित, अंश और बिहान के जाने के 1-1.5 घंटे बाद शिवान्या घर आई। उसे देखकर सबने एक चैन की सांस ली। निहारिका ने उससे कहा, सीवी कहाँ चली गई थी बेटा? और तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लग रहा था। फिर हमने हॉस्पिटल में कॉल किया तो उन्होंने कहा कि तुम जल्दी निकल गई थी हॉस्पिटल से। उनकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, ओ दरअसल मैं पापा से मिलने गई थी और मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी और फिर वहाँ जाकर बातों बातों में कॉल करना रह गया, सॉरी। उसकी बात सुनकर निहारिका ने उससे कहा, कोई बात नहीं बेटा, पर अगली बार ध्यान रखना, ठीक है? उसकी बात सुनकर शिवान्या ने अपना सर हिला दिया। फिर निहारिका ने कहा, तुम जाओ अपने कमरे में, मैं अचित और बाकी सब को कॉल करके बता देती हूँ। शिवान्या ने कहा, क्यों, वो सब कहाँ गए हैं? उसकी बात सुनकर अशोक ने कहा, तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा था और तुम हॉस्पिटल में भी नहीं थी, इसलिए सबको चिंता हो गई थी तुम्हारी और इसीलिए अचित, अंश और बिहान तुम्हें ढूंढने के लिए बाहर चले गए। वो तो अच्छा हुआ कि तुम आ गई, वरना हम तो कमिश्नर को कॉल करने वाले थे। उनकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, सॉरी, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ़ हुई। प्रॉमिस, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। सावित्री ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी हो जाता है ऐसे। इस पर निहारिका ने कहा, सही कहा आपने माँ, अंश और अचित भी कभी कभी ऐसे ही करते हैं, पर उसकी तो अब हमें आदत हो गई है। पर तुम्हारी थोड़ा ज़्यादा चिंता हो रही थी। शिवान्या ने कहा, मैं इस बात का ध्यान रखूँगी कि आगे से ऐसा कभी ना हो। उसकी बात सुनकर निहारिका ने अपना सर हिला दिया। फिर शिवान्या वहाँ से अपने कमरे में चली गई। निहारिका ने फिर अचित को कॉल किया। अचित ने कॉल उठाते ही निहारिका ने कहा, सीवी आ गई है। उनकी बात सुनकर अचित ने एक चैन की सांस ली और कहा, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। निहारिका ने उसके बाद अंश और बिहान को भी कॉल करके बता दिया था और वो लोग भी घर वापस आ रहे थे। अंश ने तनु को भी बता दिया था कि शिवान्या घर आ गई थी। कुछ देर बाद अचित घर आया। निहारिका वहीं लिविंग रूम में ही थी। अचित भागते हुए उनके पास गया और निहारिका से पूछा, मम, आन्या? निहारिका ने कहा, वो ऊपर कमरे में है। और अचित निहारिका की पूरी बात सुने बिना अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसे इस तरह जाता देख निहारिका ने अपना सर हिला दिया और कहा, शायद अब ये कभी हमें बिना बताए नहीं जाएगी। अचित अपने कमरे में आया। उसने शिवान्या को बेड के पास खड़ा देखा। शिवान्या आगे कुछ बोलती उससे पहले अचित ने उसे कसकर गले लगा लिया। अचित ने उससे कहा, थैंक गॉड तुम ठीक हो। पता है कितना परेशान हो गया था मैं, जान ही निकल गई थी मेरी, तो इतने बुरे ख्याल आ रहे थे। शिवान्या ने कहा, अच्छा मैं ठीक हूँ और सॉरी, मेरी वजह से सबको इतनी परेशानी हुई। आई एम सो सॉरी। अचित उससे अलग हुआ और कहा, कोई बात नहीं, वैसे ये तो बताओ कि तुम थी कहाँ? अचित की बात सुनकर शिवान्या ने कहा, ओ दरअसल मैं माँ पापा से मिलने गई थी और फ़ोन की बैटरी भी डेड हो गई थी, तो किसी को बता नहीं पाई, पर मैं ध्यान रखूँगी कि आगे से ऐसा कुछ भी ना हो। उसकी बात सुनकर अचित ने कहा, पर अचित आगे कुछ कहता उससे पहले शिवान्या ने कहा, अच्छा हम बाकी बातें कल कर ले, अभी रात भी काफ़ी हो गई है और मुझे काफ़ी नींद भी आ रही है। उसकी बात सुनकर अचित ने कहा, हाँ ठीक है। शिवान्या ने कहा, गुड नाइट। अचित ने अपना सर हिला दिया और शिवान्या बेड पर लेट गई। अचित बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आया और वो भी काउच पर लेट गया। अचित को समझ नहीं आया कि शिवान्या उससे झूठ क्यों बोल रही थी, क्योंकि अचित ने जब आकाश से इस बारे में पूछा था तो उसने कहा था कि शिवान्या वहाँ नहीं गई थी।
पर इस वक्त उसने कुछ भी पूछना ठीक नहीं समझा और वो भी कुछ देर में सो गया। अर्चित के सोने के बाद शिवान्या ने अपनी आंखें खोली। शिवान्या ने एक नज़र अर्चित को देखा। वो उसे देखते हुए मन ही मन बोली, सॉरी अर्च, पर मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकती। अगली सुबह अर्चित सुबह उठा तो उसे शिवान्या कहीं नहीं दिखी। उसे लगा कि वो नीचे गई होगी। वो तैयार होकर नीचे डाइनिंग एरिया में आया, पर शिवान्या उसे वहाँ भी नहीं दिखी। उसने निहारिका से कहा, मॉम, ओ शिवान्या। निहारिका ने कहा, वो तो आज काफ़ी जल्दी चली गई हॉस्पिटल के लिए। कोई इम्पोर्टेंट केस आया था और इस वजह से उसे ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। उसकी बात सुनकर अर्चित ने अपना सर हिला दिया। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो ऑफिस के लिए निकल गया। वो एक कैफ़े के पास से गुजरा, तभी उसे याद आया कि शिवान्या को यहाँ की कॉफ़ी बहुत पसंद है। वो अपनी कार से बाहर आया और कैफ़े में चला गया। उसने शिवान्या के लिए कॉफ़ी और सैंडविच ऑर्डर दिया और वो लेकर वो हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। हॉस्पिटल में पहुंचकर उसने एक नर्स से पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकती हैं कि डॉक्टर शिवान्या इस वक्त कहाँ हैं? उस नर्स ने कहा, डॉक्टर शिवान्या तो अभी ओटी में हैं, पर वो कुछ देर में आ जाएंगी। आप चाहें तो उनके केबिन में बैठ कर सकते हैं। अर्चित ने उसे थैंक्स कहा और शिवान्या के केबिन में आ गया। सिटी हॉस्पिटल। शिवान्या ओटी से बाहर आई। एक नर्स ने उसे बताया कि कोई उसके केबिन में इंतज़ार कर रहा है। शिवान्या ने अपना सर हिला दिया और अपने केबिन की तरफ चली गई। शिवान्या ने केबिन का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, मैं आपका ही बेट। वो बोलते बोलते रुक गई। उसने सामने अर्चित दिखा। उसे देख शिवान्या ने कहा, अर्चित, तुम यहाँ? उसका सवाल सुन अर्चित ने कहा, ओ मॉम ने बताया कि तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था और मैं तुम्हारे फेवरेट कैफ़े के पास से गुजर रहा था, तो मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी और सैंडविच लेकर आया था। बट आई गेस तुम किसी और का एक्सपेक्ट कर रही थी। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अर्चित ने कुछ नहीं कहा और अपने साथ लाया पैकेट टेबल पर रख दिया। शिवान्या ने कॉफ़ी निकालते हुए कहा, तुम नहीं लोगे? अर्चित ने अपना सर नाम में हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था। शिवान्या ने आगे कुछ नहीं कहा और वो अपनी कॉफ़ी पीने लगी। शिवान्या ने अर्चित से कहा, थैंक यू ये कॉफ़ी लाने के लिए। पता है मेरा बहुत मन कर रहा था वहाँ की कॉफ़ी पीने का। उसने कॉफ़ी का एक सिप लेते हुए कहा। अर्चित ने कहा, हाँ, तो लगता है मैंने तुम्हारी विश पूरी कर दी। शिवान्या ने कहा, हाँ लगता है, भगवान जी ने तुम्हें मेरी विश पूरी करने के लिए ही भेजा है। उसकी बात सुनकर अर्चित मुस्कुराया। दोनों ने कुछ देर बातें की। फिर अर्चित ने शिवान्या से कहा, हाँ चलो तो अब मैं चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। शिवान्या ने अपना सर हिला दिया। अर्चित फिर उसके केबिन से बाहर आ गया। वो हॉस्पिटल से बाहर आया और अपनी कार लेकर वहाँ से चला गया। वही कुछ दूर पर से कोई उसकी जाती हुई कार को देख रहा था। वो खुद से बोला, लगता है कि मेरे जाने के बाद काफ़ी कुछ बदल गया है। इतना कहकर उसने किसी को कॉल किया, एक कार का नंबर भेज रहा हूँ, मुझे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। इतना कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया और वो भी कार लेकर वहाँ से चला गया। वहीं अर्चित के जाने के बाद शिवान्या ने किसी को कॉल किया। उसने कहा, आप अभी तक आए नहीं? सामने से आवाज़ आई, मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, ठीक है, मैं अपने केबिन में ही हूँ, उस आदमी ने कहा और शिवान्या ने कॉल कट कर दिया। कुछ देर में उसके केबिन का दरवाज़ा खुला और एक 45-50 साल का आदमी केबिन के अंदर आया। शिवान्या ने उन्हें बैठने के लिए कहा और वो शिवान्या की सामने वाली चेयर पर बैठ गया। शिवान्या ने उनसे कहा, थैंक यू सो मच अंकल, जो आप मेरे कहने पर यहाँ पर आए। उसकी बात सुनकर विनोद ने कहा, अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, तुम्हारी माँ मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और तुम भी मेरी बेटी जैसे ही हो।
तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। उनकी बात सुनकर शिवान्या मुस्कुराई। उसने आगे कहा, वो पेपर्स जो मैंने आपसे कहे थे वो आप लेना है ना? विनोद ने अपना सर हिलाया और बैग में से पेपर निकालकर शिवान्या को देते हुए कहा, ये हैं वो पेपर्स, तुम एक बार चेक कर लेना। शिवान्या ने कहा, ठीक है, मैं देख लूँगी। विनोद ने कहा, और एक बात, इसमें तुम्हारे हस्बैंड की भी साइन चाहिए होगी। उनकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, पर क्यों? विनोद ने कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता। शायद तुम्हारी माँ को डर था कि उनके जाने के बाद तुम्हारे डैड तुमसे ज़बरदस्ती उन पेपर्स पर साइन करवा सकते हैं। हो सकता है कि इसीलिए उन्होंने ऐसा किया हो। शिवान्या ने अपना सर हिला दिया। उन्होंने कुछ देर बातें की, फिर विनोद वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद शिवान्या सोच में पड़ गई। वो उन पेपर्स को देखते हुए खुद से ही बोली, मुझे जल्द से जल्द कोई फैसला लेना होगा। दूसरी तरफ अचित अपने केबिन में था। वो लैपटॉप पर काम कर रहा था, पर उसका ध्यान कहीं और ही था। परेशान होकर उसने लैपटॉप बंद कर दिया और अपनी चेयर पर लीन हो गया और आंखें बंद कर ली। वो मन ही मन बोला, आखिर शिवान्या किसका इंतज़ार कर रही थी और कल रात को वो कहाँ गई थी और वो मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी? इसके बारे में मुझे शिवान्या से बात करनी होगी। कि वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी केबिन का दरवाज़ा खुला। वो मन ही मन बोला, आ गया एक और सिरदर्द। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि अंश उसके सामने वाली चेयर पर बैठा हुआ था। उसे देख अचित ने कहा, क्यों आया है? अंश ने कहा, क्यों नहीं आ सकता क्या? अचित ने कहा, देख, पहले से ही सर दर्द कर रहा है मेरा, तो जो बोलना है जल्दी बोल। अंश ने कहा, तुम तो ऐसे बोल रहा है जैसे मेरी वजह से सर दर्द हुआ हो तुझे। अचित ने चिढ़ते हुए कहा, अंश ने आगे कोई भी बहस बिना किए बिना कहा, वैसे कुछ खास काम नहीं था, बस ये कहने के लिए आया था कि मुझे 2 दिन की लीव चाहिए। ये लो मेरा लीव एप्लीकेशन। ये कहते हुए उसने लीव एप्लीकेशन टेबल पर रख दिया। अचित ने अपनी आईब्रो उचकते हुए कहा, वो क्यों भला? अंश ने कहा, वो मुझे कुछ पर्सनल काम है। अचित ने उसे घूर कर देखा। अंश ने कहा, क्या? ऐसा क्या देख रहा है? अरे मेरी भी कुछ पर्सनल बातें हैं। उसकी बात सुनकर अचित ने कहा, नौटंकी बंद कर और सीधे सीधे बता क्यों चाहिए लीव। अंश ने धीरे से कहा, ये नहीं मानने वाला। फिर उसने अचित से कहा, मुझे कहीं जाना है। अचित ने कहा, और कहाँ जाना है तुम्हें? अंश ने कहा, वो मुंबई। अचित ने उससे पूछा, और क्यों जा रहा है तू मुंबई? उसकी बात का जवाब देते हुए अंश ने कहा, वो मुझे कुछ काम है। उसकी बात सुनकर अचित ने कहा, अकेले जा रहा है? अंश ने कहा, हाँ। उसकी बात सुनकर अचित ने कहा, ठीक है, फिर मैं भी चलता हूँ। अंश ने तुरंत कहा, क्यों? मेरा मतलब है मैं वहाँ काम के लिए जा रहा हूँ, तो तुम वहाँ आकर क्या करेगा? और वैसे भी वहाँ तू अकेला बोर हो जाएगा। उसकी बात सुनकर अचित ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अकेला रह लूँगा। यार अचित, कहते हुए अंश ने अपना सर टेबल पर रख दिया। उसे ऐसे देख अचित से रहा नहीं गया और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसे हंसता देख अंश ने कहा, तुझे पहले से ही पता है था ना? अचित ने अपनी हंसी कंट्रोल की और अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ। अंश ने कहा, पर कैसे? उसकी बात सुनकर अचित ने अपना फ़ोन निकाला और अंश को देते हुए कहा, देखो तुम्हारी एग्रीमेंट ने क्या लिखा है। अंश ने उसके हाथ से फ़ोन लिया। उसमें तनु का मैसेज आया था और वो कुछ इस तरह से था, मुझे एक वेडिंग के लिए मुंबई जाना है और अंश भी मेरे साथ आ रहा है, तो बिना कोई बहस के चुपचाप उसकी लीविंग एप्लीकेशन को अप्रूव कर देना, समझा? ये पढ़कर अंश ने अपना सर हिला दिया और फ़ोन टेबल पर रख दिया। वहीं अचित एक बार फिर से हंसने लगा। अंश ने कहा, जब पता ही था तो सीधे सीधे अप्रूव कर देता। अचित ने कहा, जैसे कि तुमने बड़ा सीधे साधा बता दिया।
उसकी बात सुनकर अंश ने अपनी चेयर पर से उठते हुए कहा, तो अब तो पता चल गया ना, तो अब अप्रूव कर देना। उसकी बात सुनकर रक्षित ने कहा, और अगर मैं अप्रूव ना करूं तो? उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, लगता है तूने मैसेज ध्यान से पढ़ा नहीं, एक बार फिर से पढ़ लेना। इतना कहकर वो वहाँ से बाहर चला गया। अक्षित खुद से ही बोला, हाँ अप्रूव तो करना ही पड़ेगा, वरना तो एग्री वर्ड मुझे छोड़ेगी नहीं। उसने अपना सर हिला दिया। उसने आगे कहा, ये दोनों हैं जो साथ में घूम रहे हैं, और एक मैं हूँ जो शिवान्या को डेट के लिए भी नहीं पूछ सकता। खैर छोड़ो, अब मुझे वापस काम पर ध्यान देना चाहिए। शाम के वक्त रायचंद मेंशन। अक्षित घर आया और वो ये ही सोच रहा था कि वो शिवान्या से कल रात की बात के बारे में बात करेगा। वो अपने कमरे में आया और फ्रेश होने के लिए चला गया। जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि शिवान्या काउच पर बैठी हुई थी। वो उसके पास गया। शिवान्या भी उसे देख खड़ी हो गई। इससे पहले कि अक्षित कुछ कहता, शिवान्या ने कहा, इससे पहले कि तुम कुछ बोलो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अक्षित ने कहा, हाँ पूछो, क्या पूछना है? शिवान्या ने थोड़ा नर्वस होते हुए कहा, क्या तुम कल मेरे साथ डिनर पर चलोगे? तो दोस्तों आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। अगला भाग सुनना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।